इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जब हम किसी को प्रेजेंट करने जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो प्रोसेस होगा किसी भी कंडीशन को, किसी भी चीज को कलेक्ट किया जाता है। देखिए आप कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को बंच देना है तो आप पहले उस बंच के लिए कुछ सैंपल या उसकी कोई कैटेगरी डायग्नोज करेंगे और उस कैटेगरी के बाद आप उस चीज को हाईलाइट करेंगे कि हमने किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको यहाँ समझा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डाटा की। डाटा क्या होता है, बेसिकली हम उसको स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई चीज ऑब्जर्व की, कोई चीज आपने लेट्स सपोज ऑब्जर्व की, लेट्स सपोज आपने कहीं आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन की, कुछ बायर्स के साथ, कुछ सेलर के साथ कम्युनिकेशन की। उस कम्युनिकेशन के दौरान आपने कोई चीज ऑब्जर्व की, वो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपका फैक्ट्स कहलाती है, ठीक है। और उस फैक्ट को आप क्या करते हो कि डाटा में कन्वर्ट कर देते हो कि वो आपके लिए एक अच्छा डाटा प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। डाटा क्या होता है कि आप जो अपनी ऑब्जर्वेशन हैं या लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ एंगेज करते हो। एंगेजमेंट की वजह से क्या होता है कि आपको डाटा मिल पाता है। डाटा किसी होता है कंडीशन है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आ रही हैं या जो आप कर रहे हैं या जो आपका हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, वो हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपकी डिस्कस की जाती है फैक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ बात करते हैं कलेक्शन की। अब कलेक्शन में यहाँ बात करते हैं तो डाटा को कलेक्ट करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए किसी भी चीज को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। देखिए बेसिकली डाटा क्या होता है, रॉ डाटा होता है। लेट्स सपोज मैं बाजार में गया और मैंने कई बायर और सेलर के साथ कम्युनिकेशन की। अब वो कम्युनिकेशन जो की मैंने, उस कम्युनिकेशन के बाद क्या हुआ, मुझे टूटा फूटा सा डेटा मिल गया। यानी मुझे मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल के भी रेट मिल गए, मुझे जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रॉसरी के भी रेट मिल गए, मुख्तलिफ किस्म के जो रेट्स हैं वो मुझे मिलते चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मुझे उसकी कलेक्शन तो हो गया, कलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, एक बंच की तरह से डाटा आ गया मेरे पास, बहुत सारा डाटा आ गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डाटा के अंदर से किस तरह से अपने मतलब का डाटा निकालूं। तो वो जो कंडीशन है या सैंपल प्रोड्यूस करने का जो रूल है, वो रूल कलेक्शन कहलाता है, या वो प्रोसेस कलेक्शन कहलाता है। बेसिकली डाटा तो आप वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा ऊपर आ जाता है। उस कलेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी सोर्सेज होती हैं। डाटा कलेक्शन की कुछ सोर्सेज होती हैं, कुछ जराया होते हैं। सबसे पहले जो जराया होता है वो प्राइमरी सोर्स होती है। प्राइमरी सोर्स क्या होती है, ये आपके लिए लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। और लाइब्रेरीज के साथ आपके अगर आप इकोनॉमिकल रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी कदम के, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं। अच्छा, अब ये समझ लीजिएगा कि लाइब्रेरीज के साथ इंडस्ट्रीज का लिखने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी अपनी एक लाइब्रेरी मौजूद होती है और वहाँ उनका रिकॉर्ड होता है, वहाँ उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मौजूद होता है, वहाँ उनकी हिस्ट्रीज मौजूद होती हैं, उसको आप कलेक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए प्राइमरी रिसोर्स कहलाती है, ठीक है। सेकेंडरी रिसोर्स क्या होती है, प्राइमरी रिसोर्स एक और भी होती है, इसमें आप सर्वेज को भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप अगर सर्वे करते हैं और पर्सनली आप सर्वे के अकॉर्डिंग को नोटिस करते हैं कि सर्वे कर रहे हैं आप किसी चीज का, तो सर्वेज भी आपका प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। पहले तो आप लाइब्रेरीज जा सकते हैं, लाइब्रेरी में पुराना रिकॉर्ड होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ओल्ड चीजें होती हैं। फिर क्या होता है, आपके पास इंडस्ट्रीज होती हैं जिस रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस रिलेटेड आपको डाटा चाहिए, आप उस सिस्टम को या उस जगह को अट्रैक्ट करते हैं। फिर दूसरी बात आपको सर्वेज आ जाता है। सर्वेज क्या करते हैं कि आपने पब्लिक को जाना होता है और जनरल पब्लिक से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बहुत सारे बच्चे सब देखे होंगे आपने यूनिवर्सिटीज के, वो अपना सर्वे फॉर्म लेके चल रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को सर्वे करा रहे होते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस अब क्या होता है कि वो एक गूगल फॉर्म बन जाता है या कोई और फॉर्म बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो एक डिजिटल तरीके से अपना सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि प्राइमरी रिसोर्स सर्वे कंप्लीट करने का। सेकेंडरी रिसोर्स होती है कि बुक्स। बुक्स क्या होती है, और बुक्स और कहते हैं एक्सपर्टाइज, इसको कहा जाता है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज
दूसरी कंडीशन क्या होती है आपके पास किताबें होती हैं और उसके बाद एक्सपर्टाइज होती है, यानी जैसे आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करना है तो उसका कोई एक्सपर्ट बंदा होगा, उस एक्सपर्ट तो आपको बहुत सारा एक्सपर्टाइज होगा, फिर उसके जो ये बुक या एक्सपर्टाइज क्या है किस तरह से दी जाए, जैसे देखा जाएगा वो आपकी जो किसी खास लाइब्रेरी में किसी खास म्यूजियम के अंदर नकल होते हैं या रखे गए होते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप जाते हो तो आपके क्राइटेरियन रिसोर्स होता है, फिर वो आपका सेकेंडरी रिसोर्स जो है, क्राइटेरियन रिसोर्स जो है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि उसको हम पिन डाउन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि वो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री इवेंट्स होते हैं, लेकिन उनका जो बुक एक्सपर्टाइज है वो भी कोई लेकर नहीं होता, सर्वे भी नहीं मिल पाता उनका, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वे में हम उसको जान सकते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं क्राइटेरियन को हम कम देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का एक हिस्सा होता है, प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत आसान होता है। अच्छा, इसमें जो इसमें फॉल या एरर्स की ज़्यादा एरर कमेंट कर सकता है, इसके अंदर ज़्यादा एरर आ सकती है क्योंकि ये क्राइटेरियन होता है, इसका इवेंट के अकॉर्डिंग होता है, उस इवेंट के अक्सर अवकाश रिकॉर्ड भी प्रॉपर में एरर आ जाती है, इस एरर को रिमूव करने के लिए सेकेंडरी पे जाते हैं, यानी बुक और एक्सपर्टाइज को पढ़ते हैं ताकि ये जैसे इवेंट है उसको किसी बुक से या किसी एक्सपर्टाइज नॉलेज या एक्सपीरियंस से वेरीफाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी क्या होता है, ये आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, जनरल ऑब्जर्वेशन जो कि आपके करंट रियल वर्ल्ड के अंदर चल रही होती है, ठीक है, लेट सपोज आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, तो उसके भी ये तमाम पार्ट्स होते हैं जिससे आपका ये तमाम डायवर्जन डील किया जाता है, ठीक है, इसी से आप समझ लेंगे कि लाइब्रेरीज हो गई, सर्वेज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये आपके कौन सी कंडीशन है, ये आपके रियल वर्ल्ड कंडीशन है, इनको हम प्राइमरी लेवल पर देखते हैं, यानी पहले हमारा जो किसी भी कलेक्शन को, किसी भी जरिए को बनाने का हमारा पहला जो रोल होता है वो लाइब्रेरीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्वेज होती है, ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकेंडरी पे, तो बुक्स एंड एक्सपर्टाइज होता है, ये भी वही इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो थर्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा एरर और इमर्जेंस देखने को मिलते हैं, और इसमें बाद दफा हम ऐसा करते हैं कि इसमें प्रोडिक्शन होती है, फोरकास्टिंग में भी हमसे मदद ले लेते हैं, तो ये इसमें एरर की इमेजिन होना पाया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्लियर इसके ऊपर डील किया जाए। फिर बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन, आपने ये तमाम प्रोसेस कर लिया, ये तमाम प्रोसेस आपका फॉरवर्ड हो गया, आपने कर लिया, ये प्रोसेस आपका डन हो गया, लेट्स सपोज अब इस प्रोसेस के बाद आपका क्या होगा, आपको डाटा तो मैंने कहा ना कि मुझे बहुत सारा डाटा मिल गया, मुझे वेजिटेबल की प्राइसेस मिल गई, मुझे ग्रोसरी की प्राइसेस मिल गई, मुझे कोई स्टेशनरी आइटम की प्राइसेस मिल गई, मुझे बहुत सारे आइटम की प्राइसेस मिल गई, लेकिन अब मुझे लेट सपोज रिसर्च करनी है कि एजुकेशन के हवाले से रिसर्च करनी है, तो मेरे काम का डाटा क्या होगा, मेरे काम का डाटा वही स्पेसिफिक डाटा होगा जो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो हम देखेंगे कितने बच्चों ने पेंसिल खरीदी, कितने बच्चों ने पेन खरीदा, कितने बच्चों ने पेपर खरीदा, तो वो हमारी एजुकेशन से कंसर्न करती हुई रिलेटेड हुई, तो यही क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है कि आपने डाटा को क्लासिफाई कैसे करना है, ठीक है, अब उसको क्लासिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये सैंपल क्रिएट करना है कि आपको किस चीज के ऊपर रिसर्च है या किस चीज के ऊपर आपने स्कोप करना है, स्कोप आपका किस चीज पर, फिर वो स्कोप से आप डिसाइड करेंगे कि आपने आगे किस चीज को लेके जाना है। फिर बात करते हैं कि एम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, एम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि आपके क्लासिफिकेशन का जो
समझने के लिए कोई बात जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा डेटा बनाए पढ़ सके पढ़ाया जाए तो उनके लिए बेहतरीन स्टैंडर्ड वाइज डेटा, ठीक है। ये कंडीशनों की क्लासिफिकेशन की जिसने जिस तरह से सर्वे करा है या जिस तरह से देखा है वो कंडीशंस क्लियर कर सकता है। अच्छा मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ऐसी डिस्कशन को मजीद फॉरवर्ड करेंगे। अब हम बात आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, आपने हमेशा डाटा को ऐसे क्लासिफाई करना है कि वो इजी वे में लोगों तक अंडरस्टैंड हो सके। फिर आपने उसको क्लासिफाई ऐसे करना है कि आपका जो कंसर्न ऑफ बेस है, ये नॉलेज ऑफ बेस है, उसी बेस के ऊपर आपने अपना जो रूल है या जो अपना आपने रिजल्ट क्रिएट किया है वो क्रिएशन आपकी जो है काम करेगी, ठीक है। अगर लेट सपोज आपने अगर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन देखी है या कोई ना कोई ऐसा सिलसिला देखा है जिसमें आपको लगता है कि आपकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ के बारे में है, उस एलिमेंट के बारे में, उस एलिमेंट को वादे करने के लिए बेहतरीन आपके पास जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाएं, प्रॉपर अंडरस्टैंड हो सके लोगों को, हर एज ग्रुप के हिसाब से आप डेटा को क्लासिफाई करें, ऐसे क्लासिफाई करें कि जो आपका स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ऑफ डाटा है वो आपके काम में या आपकी सलाहियतों में नजर आनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तमाम चीज़ों से आपका जो है स्टैटिस्टिक डाटा बनता है। बेसिकली इस सेशन के लिए मैंने प्लान किया है वो प्लान किया है स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए, क्योंकि बेसिकली मुझे ये चीज़ें यूटिलाइज करनी है और उन चीज़ों के ऊपर बात करनी है, क्योंकि जो डाटा की आठ तमाम उसके बाद हमारा नेक्स्ट एवोल्यूशन और उसकी कुछ टाइप्स होती है। एवोल्यूशन के अंदर होगा वो इसी आपने बात है ये तरफ को ऐड है तो इसे जब हम जो डिवीजन क्लियर होता है तो वो बिल्कुल कारगर से होती है अंदर से बड़ी क्योंकि पार्ट ऑफ तमाम चीजों करेंगे ठीक है हमारा ये सब